सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की बात है, आज हम पुनः लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का अंबेडकर संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको रोज प्रातः सुबह 5 बजे आवाज का ऑफिशियल चैनल पे मिलता है। हाँ, इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज नया संदेश मिल सके, आप सुन सकें, बाबा साहब के विचारों को आप आत्मसात कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं बाबा साहब का हम जो संदेश लेके आए हैं। BBAIC सारनाथ, वाराणसी राज्य, उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का जो अंबेडकर संदेश का विषय है, सामाजिक उन्नति का कारण है बदलते हुए हालात। जो हम लेके आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से प्रश्न संख्या 121 का ये है स्पीच, जिसमें बाबा साहब कहते हैं, पहले ही की गई घोषणा के अनुसार शुक्रवार दिनांक 1 अप्रैल 1938 की रात मुंबई के डेविड मिल चाल के आगे वाले शैतान चौकी के मैदान पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में सभा हुई। वहां से लगभग 20,000 तक के समुदाय की यह पहली ही सभा थी। सभा के आयोजकों ने सार्वजनिक सभा के लिए लाउड स्पीकर की सुविधा उपलब्ध कराई थी। गायकवाड़ सभा के असली कार्यकर्ता श्री खैर मोडे के प्राथमिक भाषणों के बाद विधायक KS सावंत ने सभी को सभा का महत्व समझाया। फिर सभा के आयोजकों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी से बोलने की प्रार्थना की गई। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी बोलने के लिए उठ खड़े हुए तो वातावरण तालियों और जयकार की आवाज से गूंज उठा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, यहाँ इकट्ठा हजारों भाइयों बहनों का मैं अभिनंदन स्वीकार करता हूँ, आनंद व्यक्त करता हूँ। यहाँ सभा में आने का दूसरा मौका है। इससे पहले भी बाबा साहब इसी मैदान पे अपनी सभा कर चुके थे। हालांकि बाबा साहब कहते हैं, हालांकि 7-8 वर्ष पूर्व जब मैं यहाँ आया था तब की और आज की सभा में जमीन आसमान का अंतर है। आज की सभा में तब की सभा से कल्पनातीत फर्क हुआ है। यह दिखाई दे रहा है, पहली बार जब मैं सभा के लिए आया था तब सालुंके नाम के एक गुसाई का यहाँ कीर्तन सप्ताह जारी था। मेरे भाषण से अधिक यहाँ लोगों को उनके कीर्तन की सुनने की उत्सुकता थी। मैं केवल 8-10 मिनटों तक बोलकर चला गया। आज इसी जगह पे ही मेरा भाषण सुनने के लिए हजारों को इकट्ठा देखकर मुझे आश्चर्य और कौतुक हो रहा है। पिछले 8-10 सालों में लोगों के मन पे जो असर हुआ है वह कितना असरदार है, इसका तुरंत एहसास हुआ है। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि पिछले 10 सालों में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की हमारी लड़ाई का अस्पृश्य बंधुओं पर कितना असर हुआ है, वह अलग से ही बयान करने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ इकट्ठा लोग मेरे अलावा किसी और का भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आज जो बदले हुए हालात दिखाई दे रहे हैं उसका कारण है समाज की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक उन्नति की दिशा में किए गए प्रयास। तो बाबा साहब का आज का भाषण यहीं पे समाप्त होता है। संदेश के अंत में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 1 अप्रैल 1938 की सभा बदले हुए हालात में क्या परिवर्तन का वर्णन करते हैं, इसका आपको आंसर करना है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब ने सभा में उपस्थित लोगों के विषय पर क्या चर्चा करते हैं। तो इन 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक का आंसर आपको देना है। आज का संदेश आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपने ये अंबेडकर संदेश देखा, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार